Hello बच्चों, let's read this question. The question says give an account of the structure, physiology and reproduction of an asconoid sponge studied by you. तो यहाँ पे हमें बताना है asconoid sponge का. asconoid sponges की क्या है, इसकी जो बॉडी फॉर्म है, इसका जो शेप है, उसकी वजह से इसको asconoid sponge कहते हैं. तो यहाँ पे हम जनरल अगर बात करते हैं पहले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसमें एस्कोनॉइड स्पॉन्ज की बात करते हैं. एस्कोनॉइड स्पॉन्ज होता है, ये आपका बिलोंग करता है फाइलम पोरीफेरा जिसमें आपका क्या, इनको हम स्पॉन्जेस कहते हैं. पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं. वाटर करंट के थ्रू वाटर जो इसके अंदर आता है, कैनाल सिस्टम है इसके अंदर भी. और ये आपका एक बॉडी फॉर्म है एस्केनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका ये बॉडी फॉर्म है इसमें स्पॉन्जेस के अंदर. एस्केनॉइड ये वास लाइक जो बॉडी होती है इसके अंदर, ये आपका क्या है, वास लाइक, जैसे फ्लावर वास होता है वैसे उसमें होता है. वास लाइक बॉडी होती है इसकी, वास लाइक बॉडी होती है. और ये स्पॉन्जेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं. जनरली ये कैसे होते हैं, एक्वाटिक स्पीशीज होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, सिडेंट्री होते हैं ये आपके. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अब वाटर जो अंदर आता है वो कैसे जाता है, वाटर करंट जाता है इस पोर के थ्रू. और यहाँ पे इसको हम कहते हैं ओस्टिया. तो यहाँ पे अगर ये जो पोर जो है अंदर, ये पोर है, और पोर के बाहर यहाँ अंदर की अगर हम बात करते हैं तो ये अंदर आपका क्या है, ये पोर है. यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है यहाँ पे. और ये जो ओपनिंग जो है इस पोर की, अगर ओस्टिया की अगर हम बात करते हैं, जिस पोर को हम बात कर रहे हैं ये ओस्टिया है. और यहाँ पे आपका क्या है, पोरोसाइट है. यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोरोसाइट कहते हैं. और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, ये क्या है, एस्कोनॉइड स्पॉन्ज है. एस्कोनॉइड स्पॉन्ज है, एस्कोनॉइड स्पॉन्ज है, उसी की ये वाली पिक्चर ही हम इसमें दिखा रहे हैं. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कि आपका ये क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये पोरोसाइट है. और पोरोसाइट क्या करता है, वाटर को अंदर आने देता है. और ओस्टिया क्या है, एक आउटर ओपनिंग है पोरोसाइट की. तो ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर अंदर, ये आपका क्या है, पोरोसाइट है. और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टिया कहते हैं. और ओस्टिया वाटर को अंदर आने देता है, वाटर जो है वो अंदर जाता है. लेकिन वाटर जो बाहर निकलता है वो आपका कैसे निकलता है, ऑप्रिकुलम से. तो वाटर जो बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ऑस्कुलम से निकलेगा. ऑस्कुलम जिसको कहते हैं, ये आपका क्या है, एक बिग कैविटी है जिसकी वजह से बाहर जो वाटर जो बाहर निकलता है. एंड ये जो फ्लैजेलर स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बात कर रही हैं, ये फ्लैजेलर स्ट्रक्चर जो है हमारा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये जो फ्लैजेलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा क्वेनोसाइट्स. फ्लैजेलर स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या आ जाएगा, क्वेनोसाइट आ जाएगा. क्वेनोसाइट्स आ जाएंगे. ये फ्लैजेलर स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो शो रहा है. और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, ये फ्लैजेला है. ये जो यहाँ पे ये जो राउंड ब्लैक सा स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है, ये फ्लैजेला है. तो ये फ्लैजेला है और ये क्वेनोसाइट्स हैं. और इसके साथ आपके बहुत सारे दूसरे सेल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. और ये जो सेंट्रल जो हम बात कर रहे हैं, ये स्पॉन्जोसील है. जो सेंट्रल कैविटी है स्पॉन्जेस के अंदर, उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील कहते हैं इसमें. तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैविटी आ जाएगी इसके अंदर, और इसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील. ये स्पॉन्जोसील है, सेंट्रल कैविटी है. और ये आपका क्या है, ये स्ट्रक्चर है एस्केनॉइड का, जो सिंपलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर. और यहाँ पे वाटर जो है ओस्टिया के थ्रू जाता है, पोरोसाइट्स जाता है. तो इसको थोड़ा सा हम इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं इसके बाद, एंड देन हम इसकी डिस्कस करेंगे इसका रिप्रोडक्शन. तो ये स्ट्रक्चर था जो सिंपल वास लाइक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इसमें सिंपलर बॉडी है इसमें. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट इसमें कि जो पोरोसाइट है हमारे, अब पोरोसाइट हमने देख लिया कि कहाँ पे हैं. तो पोरोसाइट्स जो हैं ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं वाटर को, अलाउज वाटर. तो ये आपका वाटर कहाँ जाता है, अलाउज वाटर. तो ये आपका पहुंचता है इसमें टू एंटर. तो ये एंटर करेगा किसके अंदर, आपका टू एंटर द स्पॉन्जेस. अब यहाँ पे सिस्टम जो है, जो इसका सर्कुलेटरी है, इसमें अगर रेस्पिरेशन है या रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसी वाटर करंट के थ्रू ही ये जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्वाटिक है ये स्पीशीज, तो स्पॉन्जेस के अंदर वाटर एंटर करता है. और इसमें, और इसके बाद ये क्या करता है, ओस्टिया जो है,
ओस्टिया आपकी प्रेजेंट है, इसकी जो ओपनिंग है, तो ओस्टिया की अगर हम बात करते हैं, ओस्टिया आर द outer most opening, are the outer opening, outer opening, ये outer opening है of porocyte, of porocytes, porocytes की। तो अब ये वाटर जो है वो आपका कहाँ जाएगा, ओस्टिया से वाटर जाता है स्पॉन्जेस में, इसमें आपके स्पॉन्जोसील्स में ओस्टिया से वाटर जाएगा, स्पॉन्जोसील के अंदर वाटर जाएगा। एंड स्पॉन्जेस क्या क्या डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट वाटर वास्कुलर सिस्टम है, स्पॉन्जेस हैव डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वाटर वास्कुलर सिस्टम है इसके अंदर, डिस्टिंक्ट वाटर वास्कुलर सिस्टम है। अब वाटर जो है वो पोर्स के थ्रू एंटर करता है, वो कैसे करता है इसमें, तो इनके पास क्या है, एक तो वाटर वास्कुलर सिस्टम है और दूसरा इनके पास क्या है, ये जो फ्लैजिलेटेड जो सेल्स हैं, एंड दे हैव कॉलर सेल्स। अब कॉलर सेल्स और क्वाइनोसाइट, हम इन्हीं सेल्स को बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स या क्वाइनोसाइट्स। और ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। और इसी की वजह से फ्लैजेला की वजह से वाटर करंट वो अंदर की तरफ ये मूव करता है इसमें। तो ये वाटर जो है इसके अंदर कैसे करता है, ये सक करता है वाटर को, ये क्वाइनोसाइट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं वाटर को उसमें। दीज क्वाइनोसाइट्स सक द वाटर इनटू द स्पॉन्जोसील थ्रू द ओस्टिया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसमें कि दीज क्वाइनोसाइट्स ये क्या करते हैं, सक द वाटर, क्योंकि फ्लैजेलर मोशन होती है इसके अंदर, तो सक द वाटर इनटू इनटू स्पॉन्जोसील थ्रू ओस्टिया। तो ये बाया ओस्टिया या थ्रू ओस्टिया, फ्लैजेलम के थ्रू होता है और बाया ओस्टिया के थ्रू ये आपका वाटर जो है वो अंदर आता है इसमें। अब वाटर जो इसमें इसका सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, अब वाटर बाहर कैसे निकलता है, अंदर तो आ गया, अब वाटर एग्जिट कैसे करेगा, वाटर एग्जिट्स द एस्कोनाइट स्पॉन्ज। तो वाटर एग्जिट किसके किसके थ्रू होगा, थ्रू ऑस्कुलम, थ्रू ऑस्कुलम मैंने आपको बताया था क्या है, एक बिग ओपनिंग है। और ये जो ओपनिंग जो है इसकी, ये आपकी कहाँ पे है, एट स्पॉन्ज टॉप, एट द स्पॉन्ज की बॉडी जो है उसके टॉप पे ये प्रेजेंट होती है। एंड इसमें एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं एस्केनॉइड की, कि इसमें एस्केनॉइड जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा क्लैथिरिना क्लैथिरस एंड ल्यूकोसोलिना सोलिनिया। तो ये क्या है, ETC, ये एग्जाम्पल है एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस के। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन भी इसके अंदर कैसे होता है, उसी वाटर कैनाल्स के थ्रू ही होता है। इसमें आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती हैं। ये स्पॉन्जेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली, दोनों तरीकों से स्पॉन्जेस जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं, इसमें डिवीजन हो जाएगी, इसमें बडिंग है, अगर कोई पार्ट इसमें स्पॉन्जेस का गिरता है तो नया पार्ट बन जाएगा। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स और ओवा की फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये आपके जो सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होते हैं ये हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या करते हैं, द एस्केनॉइड transfer the sperms from one sponges to another,
one sponges to another, क्योंकि अभी हर्मेफ्रोडाइट हैं तो दोनों ही पार्ट्स इसके पास होते हैं, स्पॉन्जेस पर स्पर्म्स और एग। तो ये स्पर्म्स को ट्रांसफर करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, एग जो है वो फर्टिलाइज होगा टू द अनदर टू द अनदर अनदर मतलब टू अनदर स्पॉन्ज थ्रू कैनाल सिस्टम, थ्रू कैनाल सिस्टम। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसी के थ्रू जो स्पर्म्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, सो दैट ओवा कैन fertilized ova can fertilized। तो ये था रिप्रोडक्शन एस्क्वाइड में, जो कि सेक्सुअली वो क्या होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। तो ये ट्रांसफर करते हैं स्पर्म्स को, और कैसे करते हैं, थ्रू द कैनाल सिस्टम। तो ये इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर को देखा, इसमें हमने इसकी फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्शन को समझा, क्योंकि ये वाटर कैनाल के थ्रू ही, इसमें सर्कुलेशन है, इसमें रेस्पिरेशन है, वो इसी सिस्टम के थ्रू होता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।